यूजीसी ने यहाँ पर अक्षरों का और शब्दों का हेर-फेर देखो कैसे किया। कथन और कारण के क्वेश्चन अक्सर इतने आसान नहीं होते। उसको मुश्किल बनाने के लिए यूजीसी क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। कहते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा रचित वर्ण परिचय नाम की एक किताब उन्होंने लिखी थी। उसमें उन्होंने मिशनरी स्कूलों में प्रवेशिका के रूप में उपयोग किया गया था। हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ा है। उन्होंने 1855 में 1885 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था वर्ण परिचय। अब वर्ण परिचय यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया, नीचे कारण क्या बनाया कि यह भारतीय वर्ण व्यवस्था के बारे में पाठ था। हम यहाँ तक जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को उन्होंने बाल विवाह के ऊपर विरोध किया था। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत जोर लगाया था कि महिलाओं की शिक्षा होनी चाहिए। और वहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो विधवा हैं उनका पुनः विवाह होना चाहिए। उन्हीं के प्रयास थे कि 1856 में 1856 में रीमैरिज एक्ट पास किया गया, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया। इन्हीं के प्रयासों से ये समाज में हो रहे भेदभाव को भी बहुत ज्यादा टारगेट करते थे। अगर हमने इनके बारे में इतना सा पढ़ा है तो हम कंफ्यूज तो हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये वर्ण व्यवस्था के साथ संबंधित है, जो हिंदू धर्म के 4 वर्णों के साथ संबंधित है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की जो किताब थी वर्ण परिचय, उसका तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं था वर्ण व्यवस्था के साथ। यह एक मिशनरी स्कूलों में प्रवेशिका के लिए एक किताब बनाई थी। वो चाहते थे कि जो बंगाली भाषा है, बंगाली भाषा में जो कठिन वर्ड है उनको उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा था। और सरल भाषा में लिखने के बाद एक किताब का नाम रखा था वर्ण परिचय, मतलब के अक्षरों का परिचय, ताकि बंगाली भाषा को आसानी से सीखा जा सके। एग्जामिनर यहाँ पर ही कंफ्यूज करना चाहता था। अभी कथन बिल्कुल सही था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा रचित वर्ण परिचय का मिशनरी स्कूलों में प्रवेशिका के रूप में उपयोग किया गया था, बिल्कुल सत्य कथन था। वहीं पर जो कारण है ये कहता है कि ये भारतीय वर्ण व्यवस्था के साथ संबंधित है, तो इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, तो कारण बिल्कुल गलत था। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर ध्यान से पढ़ने होंगे।